हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे अवध बार के जनरल सेक्रेटरी के रूम में। ये देखिए, उनका सर्टिफिकेट रखा हुआ है। और आज है 14 फरवरी का दिन, जो पुलवामा में शहीद हुए लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी की मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा रही हूँ। बार के सभी पदाधिकारी पुष्पांजलि देंगे बारी बारी से। और इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। और इसके बाद हम एक और कार्यक्रम में जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने वाला प्रोग्राम है। तो उसमें देखिएगा कि हमारे प्रेसिडेंट जी और हमारे सेक्रेटरी जी कितने अच्छे विचार रखे हैं और अपने मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उसको पूरी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय। सब लोग ये चढ़ा दिए, सब लोग चढ़ाइए, सब लोग चढ़ाइए। कैसे पहने? हमसे पूर्व प्रवक्ता श्रीवास्तव जी ने बताया कि इन्होंने कोरोना काल से लेके आज तक कितना कार्य किया इस संस्था के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि नैतिक मूल्यों का, मनुष्य के नैतिक मूल्यों का मापदंड कैसे स्थापित होगा, ये मानवाधिकार जैसी संस्था का उद्देश्य है। समाज में समता बनी रहे, किसी का अधिकार का हनन न हो, मानवाधिकार जैसी संस्था ऐसे कार्य करती हैं। आज इस सभागार में आप लोगों के समक्ष नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान हुआ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी बधाई के पात्र हैं। आप सब समस्त अधिवक्ता और भाइयों को मैं अपनी तरफ से, अवध बार एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस सभागार के में। और क्योंकि कहा गया था कि 2 मिनट के लिए ही बोलना है, मानवाधिकार जैसी संस्था के बारे में आप घंटे भर, 2 घंटे दिन भर का डिबेट कम है। तो मैं अपनी बात यही विराम करता हूं। पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। कुलदीप पति त्रिपाठी जी जो हमारे हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, अमित भैया और हमारे सारे साथी, हम सामने बैठे हुए हमारे अधिवक्तागण, हमसे वरिष्ठ अधिवक्तागण, भाइयों बहनों, सबका मैं अभिवादन करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिना कुछ किए ही इन्होंने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया। तो मैं सुबोध श्रीवास्तव साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि ऐसी संस्था इतनी द्रुत गति से काम कर रही है कि अधिवक्ताओं को बिना कुछ किए ही सम्मानित कर रही है। तो हम अधिवक्ताओं का भी दायित्व बनता है कि जब बिना कुछ किए सम्मानित कर रहे हैं तो कुछ करने का भी वक्त आ गया। तो हम इनकी संस्था के साथ, तो जहां तक मेरा मानना है, मानवाधिकार का संबंध होता है आपके नैसर्गिक अधिकार से। जब व्यक्ति जन्म लेता है, रक्षा करने के लिए मानवाधिकार संगठन बने हुए, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। हमारे कुलदीप पति त्रिपाठी जी कई बार विदेश भी इसी संबंध में गए हैं, मानवाधिकार के बारे में काम करने के लिए, और काफी काम करते रहते हैं। और जहां तक अधिवक्ताओं का संबंध है, अधिवक्ता तो हमेशा मानवाधिकार के लिए ही लड़ता रहता है, उसका पूरा जीवन लगा रहता है मानवाधिकार के लिए, क्योंकि मानवाधिकार में ही आपके मौलिक अधिकार निहित हैं। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मानवाधिकार में निहित हैं। मानवाधिकार तो एक बहुत बड़ा स्वरूप है। जब आप बहुत बड़े स्वरूप के बारे में सोचेंगे तो वो मानवाधिकार है। उसी में आपके सारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है सब निहित है। तो अधिवक्ता तो वैसे ही प्रेरित रहता है मानवाधिकार काम करने के लिए, कभी कभी फीस लेके भी करता है, कभी वैसे भी करता है। तो
आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही, जैसा कि आपने अभी बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं कि आपकी संस्था इसी तरह काम करती रहे और समाज को दिशा देने का कार्य करती रहे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती रहे, जिससे हमारा भारत देश दुनिया में नंबर 1 देश बने। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में मैं वाइस प्रेसिडेंट मिडिल श्री अमित जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो पोडियम पर आए और 2 शब्द। I sincerely thank Shri Kuldeep Patil ji, Double AG, State of Uttar Pradesh, for gracing this function. I sincerely thank each and every member present here, seniors, colleagues, and friends. I don't have much to say, but the thing is this: the tea is prepared, and we should proceed for that. Thank you. Thank you for that.